शुरुआत मनीष जी आपसे ही करते हैं। 1 साल का वक्त होने को आया है। शुरुआती दौर में तो वार्ता भी कही हुई, लेकिन इसके बाद बस आंदोलन ही होते जा रहे हैं। राकेश टिकैत कहते हैं कि बातचीत नहीं हो पा रही है। क्या केंद्र सरकार नहीं चाहती कि समाधान हो? क्या वजह है कि इतना वक्त लग रहा है और कोई रास्ता नहीं निकल रहा? नहीं श्वेता जी, बात तो यह है कि केंद्र सरकार तो निश्चित तौर पर वो पार्टी है जो चाहती है कि सब कुछ अच्छा हो, क्योंकि ये बात सही है कि वो सफल नहीं होता है तो उनको दिक्कत होगी, तो इनको दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि जो असली मुद्दा है वो ये कि 80% आबादी किसानों की है। 130 करोड़ के 80% आप निकालिए अगर, तो भी 100 के भी निकालेंगे, 80 करोड़ किसान है। 800 आदमी आंदोलन कर रहे हैं, तो रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जो किसान है वो तो बाजरा काट रहा है, वो तो अभी तैयारी कर रहा है आगे गेहूं की, चने की। अब ये जो है ये कौन है? खेत में है ही नहीं है। तो जो खेत में नहीं है वो किसान है या जो खेत में है वो किसान है? जैसे डोटासरा जी कह रहे हैं, अब इनके तो आरएस बनाने की फैक्ट्री लगी हुई है, इस समय किसान नहीं है ये, तो क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार की जगह नहीं है किसान में। तो मेरा निवेदन ये है पूरी शिद्दत के साथ, स्वामीनाथन आयोग लागू करने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यूरिया की लाइन खत्म करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नीम कोटेड यूरिया चालू करी, सबको अनुदान दिया, किसानों को 6,000 रुपये देने वाली सरकार 1 साल में, सारे नए काम, और सबको राशन, शौचालय, सबके बैंक खाते, किसान देखिए बाकी सब ठीक है ना, तो किसान तो खुश नहीं है। किसान एक मुद्दे को लेकर, कृषि कानून को लेकर ही नाराजगी व्यक्त कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। सवाल तो ये कि कब खत्म होगा, कब रास्ता निकलेगा, केंद्र सरकार क्या कर रही है? 10 महीने से करीब वक्त हो चुका है। सवाल तो इस पर है मनीष जी। मैंने यही निवेदन किया, 80 करोड़ किसान होने चाहिए। कितने लोग डिमांड कर रहे हैं वो मैं निवेदन किया, 800 लोग। तो ये तो फर्क पड़ता ही है। रियल जो बेनिफिशियरी है वो कोई कौन है? ये पंजाब में खाली क्यों है? यानी आप कह रहे हैं कि जितने लोग कर रहे हैं ये बहुत कम लोग हैं और ज्यादातर लोग मानते हैं कि कृषि कानून सही है और इसलिए रास्ता नहीं निकल रहा है। चलिए विक्रम मीणा जी इस पर बात रखें।